हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से नॉर्मलाइजेशन को लेकर बातें निकल के सामने आ रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों के मन में एक ही सवाल था कि कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड है, कौन सबसे इजी है और कौन लगभग मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 2 से 3 दिन पहले एक पोल लगाया था मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर। ठीक है, वहाँ पर 12 शिफ्ट में आपकी परीक्षा हुई है, चाहे वो 21 हो, 22 हो, 24 हो, 26 हो, 25 हो और 28 हो। ठीक है, 6 दिन आपकी परीक्षाएं हुई थी, मतलब 12 शिफ्ट में, सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो टोटल 12 शिफ्ट में आपके एग्जाम करवाए गए थे। तो उन्हीं का मैंने पोल लगवाया था लगभग 14,000 के करीब। 3 दिन इसीलिए मैंने वेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है इस पोल में वोट कर सके। ठीक है, 14,000 से अधिक यहाँ पे अभ्यर्थियों ने यहाँ पे पोल में भाग लिया है और उसी के आधार पर मैं बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट ईजी रह सकती है और कौन सी हार्ड रह सकती है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो भी इस पोल के अकॉर्डिंग चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, बिना डेटा के हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि कौन शिफ्ट हार्ड थी, कौन शिफ्ट सरल थी। जिन लोगों की जो शिफ्ट थी, अक्सर जिसकी परीक्षा जिस दिन हुई उसको वही शिफ्ट हार्ड लग रही है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इन जो हम लोगों ने पोल लगाए हैं इसी के आधार पर बताएंगे कि कितने वोट किसने किए थे और किसकी मतलब कौन सी शिफ्ट हार्ड रह सकती है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 28 तारीख की दूसरे दिन की। ठीक है, 28/2 पहले सबकी देख लीजिए। 28 फरवरी की ये सेकंड शिफ्ट है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 2100 वोट किए गए थे। ठीक है, 2100 इसमें किए गए थे। 28 की फर्स्ट शिफ्ट में 2600 वोट किए गए थे। ये सब मिला के 14,000 प्लस हुए थे। ठीक है, 26 की सेकंड में 2300 के करीब वोट किए गए थे। इसी तरीके से आप लोग 26 की फर्स्ट में 1600, 25 की सेकंड में 1700, 25 की सेकंड में फर्स्ट शिफ्ट में 2100, 24 की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में 700। अब इसके बाद जितने ये 24 और 22 के, इन लोगों ने, ये आप लोगों की गलती है, जिनकी 24 की फर्स्ट शिफ्ट थी उन्होंने सिर्फ 249 वोट किए हैं। यहाँ पर 22 की सेकंड में 246 ही सिर्फ किए हैं और 22 की फर्स्ट में 221, 237 21 की सेकंड और 233 21 की फर्स्ट। ठीक है, तो 21 और 22 में लोगों ने मतलब पोल में भाग नहीं लिया। बाकी आप लोग देख सकते हैं 2100, 1700 इस तरीके से पोल में भाग लिया है। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट सरल रह सकती है और कौन सी सरल जो शिफ्ट है वो हार्ड रह सकती है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हमने 2 चीज़ों के हिसाब से यहाँ पर निकाला है कि कौन सी शिफ्ट सरल हो सकती है, कौन सी हार्ड हो सकती है। देखिए, मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, कट ऑफ के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए बार बार बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, बस हम 2 चीज़ों के आधार पर बताएंगे कि कितने लोग 126 से ऊपर गए हैं। ठीक है, 126 मतलब इन तीनों को जोड़कर, कि कितने लोगों का इन तीनों को जोड़ के कितना बन रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने अलग से लिख के रख लिया है यहाँ पर। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिख के रख लिया है। अब इसी के आधार पे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, 21 की फर्स्ट शिफ्ट, 21 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 126 से टोटल 233 ही वोट आए थे। देखिए, 21, 22, ठीक है, और 24 की फर्स्ट तक मतलब 200 के आसपास वोट रहे। लेकिन जो 25 में आप 2100 देख सकते हैं, 26 में 1700, मतलब बाकी जो शिफ्ट है सब में बहुत अच्छे अच्छे वोट हुए हैं। ठीक है, तो 21-22 में आप लोगों जिन लोगों ने नहीं किया उनकी थोड़ी सी, अब क्या कहें, आप लोगों तक पहुंच नहीं पाई ये बात, पता नहीं क्या। ठीक है, तो 21 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें देखिए जितने लोगों, 233 लोगों ने ही सिर्फ वोट किया है। तो इसमें 126 से 140 वाले 33% थे, 141 से अधिक, ठीक है, 141, 141 से अधिक 12% लोग थे। इन दोनों को जोड़ के लगभग 45% लोग ऐसे थे जिनका 125 से प्लस था। ठीक है, 233 वोट। फिर 21 की जो सेकंड थी उसमें 30 और 12, 42% लोग ऐसे थे। ठीक है, अगर इन दोनों की अपेक्षा, इन दोनों की तुलना करें तो 21 की जो शिफ्ट थी थोड़ी हार्ड थी 21 की फर्स्ट से। फिर 22 में आते हैं। 22 की फर्स्ट में 221 वोट हुए थे, 29 और 14, 43% लोग 125 प्लस थे। ठीक है, 22 की सेकंड में 29 और 15, 44% लोगों के यहाँ पर 125 प्लस थे। अगर इन 22 के हिसाब से देखा जाए तो 22 की फर्स्ट सेकंड से थोड़ी सी टफ लग रही है। हालांकि अभी इनमें तो काफ़ी कम वोट हुए हैं। ठीक है, अभी जब 24 के बाद की शिफ्टों में अच्छे खासे वोट हुए हैं। ठीक है, 24 की फर्स्ट में 29% और 14%, टोटल 43% लोग 125 प्लस गए हैं। मतलब पोल के हिसाब से 249 लोगों ने पोल में हिस्सा लिया था। इसके अलावा 24 की सेकंड देख लेते हैं। 24 की सेकंड में 21 और 11, 32, सिर्फ 32% लोगों ने यहाँ पर स्कोर कर पाए हैं और 704,
ठीक है, 704 लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। तो अगर बाकी से देखा जाए तो 21 की जो सेकंड है वो टफ लग रही है अभी के हिसाब से, ठीक है। लास्ट में बताएंगे कि इस पोल के हिसाब से ओवरऑल कौन कौन सी टफ लग रही है। 21 की फर्स्ट आप लोग देख लीजिए, 18 और 11 29% लोग ही सिर्फ, अगर पहले की अपेक्षा देखें तो 40 के ऊपर जा रहा था, यहाँ पर सिर्फ 29%, 2100 लोगों ने वोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 29% लोग ऐसे हैं जो 125 प्लस गए हैं, ठीक। 25 फरवरी की सेकंड में इसमें 33% लोग गए हैं, जो 1700 टोटल यहाँ पे वोट किए गए थे उसमें से। 26 की फर्स्ट में 1913 32% लोग ऐसे हैं, टोटल 1600 यहाँ पे वोट किए गए थे, और 32% लोग ऐसे हैं जिनके 125 प्लस यहाँ स्कोर हो रहा था। अब इसमें देख लेते हैं 26 की जो सेकंड है वो सिर्फ 29%, अगर सबसे कम देखा जाए तो शायद 25 की फर्स्ट और 26 की सेकंड में ही 29% यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जो आपके 125 से अधिक जा रहे हैं, और 2300 वोट है, ठीक है। इस अब इनमें देख लीजिए तीनों में अच्छे खासे वोट किए गए हैं। 28 की फर्स्ट में 32% लोग ऐसे 125 प्लस हैं, और 28 की सेकंड में 31% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 125 से प्लस हैं, और यहाँ पर वोट भी काफ़ी अच्छे हुए हैं, ठीक है। तो वोटिंग तो मैं सबकी नहीं कर सकता, ये जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से जिन लोगों ने वोटिंग की उन लोगों को बहुत बहुत मतलब उन लोगों के लिए मतलब थैंक्स बोल सकते हैं कि उन्होंने पोल में मतलब भाग लिया, ठीक है। लेकिन ये जो 21, 22 और 24 वाले हैं इसमें इन लोगों ने सही से भाग नहीं लिया, इसलिए इनका 100% नहीं कह सकते। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर हिसाब लगाया जाए, आप लोग देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं, मैं सिर्फ इस डाटा के अनुसार कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों ने अलग से अपनी अपनी तरफ से बता दिया है कि इतनी इतनी कट ऑफ जा रही है और इन लोगों को फ़ायदा होगा जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें। लेकिन मैं सिर्फ आपको पोल के हिसाब से बताऊँगा, क्योंकि आप ही लोग मिलके मतलब चीज़ों का अनुमान लगवा सकते हैं कि किसकी शिफ्ट ज़्यादा टफ है। तो ओवरऑल मैं अगर इस पोल के हिसाब से कहूँ तो देखिए जो सबसे टफ शिफ्ट है वो 2 शिफ्ट निकल के सामने आ रही हैं। एक तो 25 की फर्स्ट, ठीक है, और 26 की सेकंड, ठीक, 26 की सेकंड। इसके अलावा 2 और हैं, एक तो 28 की सेकंड, देखिए 12 शिफ्ट में परीक्षा हुई है, 28 की सेकंड और 24 की सेकंड, ठीक। देखिए 24 की सेकंड, 25 की फर्स्ट, 26 की सेकंड और 28 की सेकंड। इस पोल के हिसाब से ये 4 शिफ्ट मुझे टफ लग रही हैं। और 21 और 22 फरवरी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने पोल में अच्छे से हिस्सा नहीं लिया, तो उनका कुछ मैं कह नहीं सकता हूं। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन में। ऐसा नहीं होगा कि एवरेज एक शिफ्ट का 110 जा रहा है तो दूसरे का 140 चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 5 से 10 नंबर मतलब एवरेज 10 का एवरेज बहुत बहुत अंतर होगा। अगर 110 एक का एवरेज है, सबसे जो इजी होगी उसका मान लीजिए 120 है, ठीक है, और जो सबसे इजी होगी उसका 110 है, मान लो, एक अंदाजन मैं बता रहा हूँ। तो 10 से ज़्यादा का एवरेज में डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। जो लोग कह रहे थे कि एक का 90 जाएगा, एक का 130, 40 का एवरेज बहुत होता है, ठीक। तो बहुत रेयर है, मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। हाँ 20 नंबर तक का अंतर हो सकता है, लेकिन कई जगह पर तो 40-40, 50-50 नंबरों के लिए लोग कह रहे हैं कि घटेंगे बढ़ेंगे, तो ऐसा मुझे कहीं पे भी लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे यही लगता है कि लगभग एवरेज में थोड़े बहुत नंबरों का इधर उधर होगा। और जो इस पोल के अनुसार आपका 25 का फर्स्ट, 26 का सेकंड, 28 का सेकंड और 24 का सेकंड, ये 4 जो आपकी शिफ्ट है वो यहाँ पे टफ रहने वाली हैं, ठीक है, इस पोल के अकॉर्डिंग। अब आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों के हिसाब से कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।